नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सीमापुरी में मौजूद हूं और दिल्ली में चुनाव अपने परवान पर है। अब कुछ दिनों में ही घोषणा भी हो जाएगी। कई पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, भाजपा ने अभी नहीं किया है। उस बीच चुनावी सरगर्मी चालू है। हम बातचीत करने के लिए एक जगह पहुंचे हैं सीमापुरी में। समझते हैं क्या मसला है, क्या वोटिंग के बनेगा, लोगों की मंशा क्या है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप अपना भाई साहब नाम बताएं। मेरा नाम बोरा है, नई सीमापुरी 18 नंबर वार्ड। ये गौतम जी का विधानसभा में वो आता है, एमएलए का। इस बार क्या माहौल है दिल्ली में? दिल्ली में इस बार माहौल तो केजरीवाल का ही है। देखो, पर कुछ परसेंट ऐसा लग रहा है इस बार कांग्रेस के चांस भी थोड़े से सीट निकाल के ले जाने के हैं। तो कांग्रेस के लिए तो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस मरी हुई पार्टी हो गई है, आप कह रहे हैं कि ले आएगी सीट। कांग्रेस एक कांग्रेस ही है, केजरीवाल भी नहीं लड़ सकता बीजेपी से। एक कांग्रेस ही ऐसी है जो अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो बहुत बोलते हैं, जिनके पास अच्छे विचार वाले आदमी हैं। कन्हैया कुमार से बोलने में बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ हम खुद हैरत कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को इतने वोट मिले, उसके बाद हार गए, क्योंकि 3 विधानसभा ऐसी हैं जो बिल्कुल बीजेपी का वोट ही नहीं है उधर, और उसके बाद भी हारे कन्हैया कुमार जी। माना कि भाई चलो बीजेपी ने, क्योंकि दिल्ली में अगर 3 सीट भी अगर एलजी की उसकी आ जाती सांसद की, तो एलजी बदलने का सरकार पे था। तो कांग्रेस और आम पार्टी उस टाइम गठबंधन में थी, तो अगर एलजी अगर 3 में से 4 या 3 आ जाते तो उन पे था करवाने का कि भाई एलजी बदलो हमारा। अगर एलजी आम पार्टी का आता तो काम होता। बीजेपी बिल्कुल किसी भी राज्य में चले जाओ, कहीं भी कोई काम करने की जो सरकार आती है तो एलजी टांग अड़ाता है हर जगह गवर्नर। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जब भी आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है तो एलजी टांग अड़ा देते हैं? हाँ, 100% अड़ा देते हैं। उनके घर बैठ बैठ के धरने दिए हैं, और वो क्या नाम है, महिला आयोग की, वो जाकर उनके घर में जाकर पहुंच के एक बार उन पर इल्ज़ाम लगाया गलत, वो साबित नहीं कर पाई आज तक। किसी चीज़ का कर सक पाई तो बताओ। तो भाजपा तो कहती है कि ये काम नहीं करना, इनको ड्रामा करते हैं इसलिए एलजी का घेराव करते हैं। बीजेपी काम नहीं करती। बीजेपी अगर कहीं गड़बड़ी कर देगी तो कहीं मस्जिद खुदवा देगी, कहीं कह देगी कि यहाँ मंदिर निकल गया, यहाँ कुछ हो गया। अगर इन पर काम की बात करो तो कुछ काम करके राजी नहीं है। तो काम कह तो रहे मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास। काय का विकास, कब का सबका साथ। मोदी जी कहते थे कभी डॉलर नहीं गिरता भाइयों बहनों, और ये देखो डॉलर किस तरीके से हमारा रुपया गिर रहा है, और आज डॉलर गिर रहा है, उठ रहा है, और रुपया गिर रहा है हमारे देश का। समझ में? पहले 45 डॉलर था जब मनमोहन सिंह की अजर शास्त्री थे वो, और उन्होंने देश को गिरमी रख के सोना इतना ऊंचा उठा दिया था कि हर आदमी रिक्शे वाला सब खा रहे थे। आज के टाइम में पटरी वाले से भी तुम जहाँ रिक्शा लगाने जाओगे ना, पहले तुम वहाँ के उसको एमसीडी को दोगे, फिर दिल्ली पुलिस को दोगे, फिर तुम पीडब्ल्यू को दोगे, हर जगह रिश्वत है। और यही कारण अन्ना हजारे इन्होंने सरकार गिराई थी। आज किरण बेदी, मैं मानता हूँ किरण बेदी बहुत अच्छी थी और जेल में उन्होंने बहुत सुधार करा। आज उन्होंने बीजेपी का पक्ष लेकर आज कहाँ बैठी है? गवर्नर बन के बैठी है ना साउथ में। फिर जो बीजेपी का हाँ करेगा वो तरक्की में पाएगा। अच्छा, बीजेपी के साथ जो जाएगा वो तरक्की पाएगा, जो विरोध में रहेगा उसको वो जेल जाएगा। जेल जाएगा। किसी भी एडी पेडी छापा पापा पढ़ के चल भैया, पता लगा उसके 3 साल खराब करा दिया, कुछ नहीं मिला। तो केजरीवाल ने तो की थी ना, शराब घोटाले में वो जेल गए थे, उनके कई मंत्री जेल गए। तो वो पैसा तो दिखाए घोटाला, एडी ये तो दिखाए कि भाई वो पैसा कहाँ से आया, किधर को गया, किधर गया, आज तक वो ही नहीं दिखा पाए। सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्डर है? आपने शक के तौर पर FIR करके अंदर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा निर्णय है। अब चंद्रचूड़ से बड़ी उम्मीद थी नहीं हमें, सुप्रीम कोर्ट के CGI से बड़ी उम्मीद थी। इन्होंने जब अगर ये फैसला दे देते, क्या नाम है तुम्हारा उसका मस्जिद का, मथुरा वाली का, कि भाई अब कोई सर्वे नहीं होएगा, तो होता ही नहीं तोड़ फोड़ नहीं होएगी भाई, ऐसी सर्वे होएगा, तो फिर ये काय को दूसरा मुद्दा उठता। जब बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म हो गया, मुसलमान शांत हो गया था, कभी चले गया। अब क्यों मस्जिदों पे निकाले जा रहे हो? तुम काम करके दिखाओ ना। अरे तो आप कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है? 100% करती है, किसी भी चैनल पर उठा के देख लो। तो वो भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुत्व वही कहते हैं सुरक्षित हिंदुत्व भाजपा के ही राज में है। हिंदुत्व कहाँ है भाजपा के राज में? कुछ अब भाजपा ही उनको बना रहे, जिन्होंने गांधी जी को मारा उनको स्टार बताती हैं वो। ठीक है, अगर ये मुगल को कहते हैं कि वहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, अगर इतिहास पढ़ेंगे ये पीछे का, तो मुगलों को लाया कौन था?
मुगलों को लाया कौन था? यहाँ के राजा लाए थे एक दूसरे को मार के अपनी सस्ता कराने। मुगल क्यों ठहर गए? उन्होंने कहा तो सोने की देश है, तो वो कुछ लेकर नहीं गए अपने साथ, लूट के ले गए तो अंग्रेज ले गए। उन्होंने क्या नहीं बनाया बताओ? हिंदुस्तान में जितनी भी जगह हैं सारी मुगलों की तो बनी हुई है, तो उसको भी मंदिर बना दो। काहे को तुम अंग्रेजों को दिखाने के लिए टैक्स हमारा 1 रुपया लगता है, 100 रुपये लगता है, और वही ताजमहल देखने अंग्रेज जाएगा तो उनके कितने 1000 रुपये है या नहीं? तो वो टैक्स वो पैसा क्यों ले रहे हो? वहाँ भी मंदिर बना दो, वहाँ भी तो कोई सा भी भगवान निकाल दो, वो नहीं बंद कराओ। लाल किला सहारा दे दिया, आज लाल किले के पास फोटो खींचने के लिए भी 80 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। मैं पहले एक भारतीय को, जो भारत की जगह है, उस भारतीय को 80 रुपये का टिकट लेने के लिए फोटो खिंचवाना पड़ेगा। और कभी वहाँ ठेली पेली सब लगती थी, 1 रुपये का टिकट था, 1.5 रुपये का। और आज चले आओ, पहले 80 रुपये का टिकट लो, उसके बाद अंदर जाओ। मनोज तिवारी इस बीच बहुत एक्टिव हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में अगर इनकी सरकार आ गई तो ये लूट खाएंगे, केजरीवाल को दिल्ली का सीएम नहीं बनना चाहिए। मैं सुनील झा से बात, वो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम बताया? मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूँ कि अपने कभी सांसद एरिया में 5 साल 10 साल होने आए तेरे को, कभी झाँका भी इधर? सिर्फ किधर झाँका? कुछ एरिया से कह रहा हूँ ना, हर्ष बिहार उधर देता है, मंडोली चुंगी उधर, यानी कि वही हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन्होंने कि हिंदुओं के उसमें विकास होएगा, मुसलमानों में नहीं होएगा। क्यों? मुस्लिम को क्या समझते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है? मुस्लिम क्यों नहीं है पढ़ा लिखा? अब्दुल कलाम कौन थे? वो भी तो मुस्लिम थे, उन्होंने भारत को क्या नहीं दिया? मुसलमान को हर बार साबित करना पड़ता है कि हम इस देश के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो बीजेपी की यही साजिश है, हिंदू मुस्लिम कराए जाओ, मंदिर मस्जिदों में मंदिर ढूंढने जाओ, पब्लिक का ध्यान वहाँ लगाओ, बाकी इलेक्शन आयोग से घोटाला कराए जाओ। इलेक्शन आयोग से घोटाला कराया जाओ? इलेक्शन आयोग से घोटाला हो रहा है। कैसे? महाराष्ट्र में उस गांव ने वोट ही नहीं दिया बीजेपी को। उस गांव उसने महाराष्ट्र में उन्होंने क्या करा कि अपना चैम्बर लगाया, अपना तंबू लगाया, सब कुछ लगाया, बैलेट पेपर से वोट कराने की कोशिश करी, तो इलेक्शन आयोग की पोल खुल जाती। तो इन्होंने क्या करा कि तुरंत गिरफ्तारी करवा दी उनकी, इलेक्शन टेंट वेंट सब तोड़ के उनको मुकदमा करा हो गए उन पर। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्ष हैं, हमने किसी के लिए वो नहीं किया, वोटिंग के लिए हम किसी के पक्षधर नहीं है, हम निष्पक्ष हैं। ये गरीब आदमी से पूछो, उसके दिल की आवाज़ है कि जो रिक्शा और जो बेलदारी मजदूरी करने जाता है ना, उसके अंदर से दिल की आवाज़ है कि ये चोरी से जीत रही बीजेपी। कैसे? इलेक्शन आयोग जितवा रहा है, वोटिंगों का आंकड़ा लगा के कभी इधर घटा देता है, कभी उधर बढ़ा देता है, कभी इधर घटा देता है, इधर बढ़ा देता है। वो तो सब ऑनलाइन हो रहा है। और नहीं हो रहा ऑनलाइन वगैरह, ये सब उसके हाथ में है इलेक्शन आयोग के। फिर ये सेटिंग इस तरीके से करते हैं कि 15 दिन बाद उधर की चुनाव होंगे, 10 दिन बाद इधर के होंगे। कांग्रेस के टाइम में ऐसा कब हुआ? कांग्रेस के टाइम में हुआ है कभी ऐसा? ये टाइम क्यों लेते हैं? इलेक्शन की गिनती होगा, टाइम क्यों लेते हैं? अगर चुनाव अगर तुम 2 राज्यों में मत कराओ, 1 राज्य में एक साथ करा लो। अभी निगम पार्षद के जो चुनाव हुए दिल्ली में, कहीं और कहीं चुनाव थे आसपास। ये तो अब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की संपत्ति जो खर्च होती थी वो बचेगी। कहाँ से बच जाएगी? सारा लूट के ले जाएंगे। जब इनके ये पावर आ जाएगी, सारे राज्य इनके हाथ में आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, तो कहाँ से? अब अकबर था या कोई भी इधर देश पे शासन करा, उन्होंने भी तो अपने अलग अलग छोड़ रखे थे, जमींदार बना के, वो बना के कि भाई तुम्हें इतनी वो लेना, तुम्हें इतना लेना है। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती तो वो आकर शिकायत करते थे। जब इनके पास सारा चाबी रहेगी तो ये जहाँ मर्जी जिसको मोड़ेंगे। आप कह रहे हैं ये लूट लेंगे और ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर भाजपा जब तक सत्ता में है, देश सुरक्षित हाथों में है, इनके सब नेता बहुत ईमानदार हैं। ये तो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। अभी मैं भी बीजेपी का भी, अगर कोई ना कोई आ जाएगा मेरे पास, कहेगा भाई तुम्हारे पास ले लो, ऑफर आया है, चलो मेरे पास आता है ऑफर कि बीजेपी में हो जाओ। मैंने नहीं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। तो आप किस पार्टी में हैं? हम पार्टी में नहीं है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमारे पास चेहरा आया इस बार आम पार्टी का, वीर सिंह दीवान, जिसने काम कराया है। काम कराया इलाके में, कोई भी गरीब चले गया उसके पास, अगर उसके पास चले गए दरखास्त लेकर तो काम होता था, उसका काम होता था। भाजपा कहती है इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना नाली पे काम किया, ना बिजली पे काम किया, सब खाली फ्री का रेवड़ी बांट के लोगों को बरगला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी से, तेरे पास इतनी एप्लीकेशन पहुंची हुई है सीमापुरी मंडी से लेकर और उधर तक की कवाड़ियों की, जो कोई बच्चा अगर अस्पताल या आग लग जाए तो निकल नहीं सकता है। कभी उस पर एक्शन लिया तूने? कभी राउंड करा उस पर? या बीजेपी के किसी, जो बीजेपी की बेग बिहार की नाम भूल गया, वो मेयर थी, उनके पास इतने दरखास्त दिया, कभी लिया? क्यों? कि केजरीवाल को बदनाम करने गई कि केजरीवाल ने बसा रखे हैं। अब केजरीवाल ने बसा रखे हैं, केंद्र में शासन तो तुम्हारा है, पुलिस तो तुम्हारे इंटर में है, उसके हाथ में क्या? आज पंजाब देख लो, पंजाब पुलिस उसके हाथ में है। सिर्फ बड़े अफसर ही तो नहीं है, छोटे अफसरों से काम करा रहे हो। आधा नशा
नशा खत्म करा दिया, और उससे पहले वो उसको नशे वाले को जिन्होंने नशे पे विरोध करा था उसे खालिस्तानी करके जेल में बंद करा दिया। खालिस्तानी का बात आपने किया, यहाँ भी तो कह रहे हैं, दिल्ली में भी, झारखंड में चुनाव हो वहाँ भी कहे कि बांग्लादेशी घुस गए हैं, दिल्ली में भी कह रहे हैं बांग्लादेशी घुस गए, सबको सीएए के तहत बाहर किया जाएगा। तो हम तो कह रहे करो, हम कब कह रहे नहीं है, हम तो कह रहे करो सबको। तो बांग्लादेशी है दिल्ली में? है 90% है। सीमापुरी में है, सीमापुरी में, सुल्तानपुरी में, तिल्लोकपुरी में, जहांगीरपुरी में, नोएडा में, कहाँ नहीं है बांग्लादेशी बताओ? है तो बसा किन्ने रख रखा है? तो पुलिस अब तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। क्या है, इसको पकड़ा 20 ले लिया, छोड़ दिया, दूसरा स्टाफ आ गया उसने लिया, उसने छोड़ दिया। कोरोना बंद, हमारा तो ये रहा, हमें क्या प्रूफ देना, हमारे बाप दादा यहाँ सब कुछ हमारा। ये एनआरसी जो बनाई गई थी ये हर मुस्लिम के लिए नहीं बनाई गई थी, मैं इस बात के निर्माण हूँ बीजेपी से। 1978 में ये राजीव गांधी करा चुके हैं एनआरसी, फिर गुप्त रखा। अब इन्होंने आसाम में कराई, आसाम में कितने लिख ले? 13 लाख हिंदू लिख ले, 5 लाख मुस्लिम लिख ले या नहीं? तो इन्होंने किसी को डायरेक्ट सेंटर में सब जुमलाबाजी कराना है, जैसे 15 लाख का वो जुमला दिया था, ऐसी जुमला कराना है, पब्लिक को भड़काना है। या इतने बांग्लादेशी हैं और सब पता है, प्रशासन से लेकर अमीनात तक वो सब बड़े अफसर हो, सबको पता है, ले बंद करो। आप इतना भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें काय का डर लगता है, जा दुकान टूट जाएगी और क्या है। और क्या है, मजदूरी करने रिक्शा चला लेंगे, कुछ नहीं तो बेलदारी सिर पे उठा के चल देंगे, जेल चले जाएंगे। तो जेल में भी क्या करना है, तो कोई गलत तो बोल नहीं रहे, तो जेल में भी रोटी मिलनी है। डर नहीं लगता? क्यों नहीं, अगर सच बोलने से अगर डर लगता है तो तुम्हारा क्या नाम है, कई मुसलमान लड़के ऐसे हैं जो जेल में हैं इसी सच के कारण, इसी सच के कारण। अच्छा, तो इस बार अगर बात करें सरकार बनने की, तो यहाँ दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में तो देखो केजरीवाल की बनेगी, कुछ भी हो जाए, मगर कुछ सीटें इस बार कांग्रेस ले जाएगी 100%। और आप जो कह रहे हो कि भाजपा से डर नहीं लगता, मगर कुछ काम ऐसे हैं दिल्ली में बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं योगी की तारीफ करूंगा, योगी की तारीफ करूंगा। यूपी में बदमाशी खत्म आदि, ठीक है। कुछ मुसलमान ऐसे थे लैंडलॉर्ड बनते थे, वो सब अंदर कर दिया उन्होंने, ठीक है। और जितने भी जो वैसे मीट बिकते थे, चोरी चुपमा पगमा, गरीब आदमी से, जो गरीब है मुसलमान, उससे पूछो कैसे ले जाता है। साले 100 रुपए का घोंसले हो तो उसमें 250 ग्राम हड्डी डाल देंगे, आज वो साले अंदर है सब। मैं योगी की तारीफ करूंगा यूपी। तो योगी ठीक है और इधर मोदी खराब है। हाँ, योगी क्यों, यहाँ केजरीवाल को बदनाम, क्योंकि योगी की सरकार है, वो बीजेपी की है, तो वहाँ काम होता है। ये मोदी जी का दो पलटे, डबल इंजन, ये गलत है। अगर प्रशासन ने, अगर जनता ने अगर केजरीवाल को चुन के दिया है तो पीछे से सबको पता है भाई केंद्र में तुम्हारी सरकार है। अगर तुम केंद्र का काम कराओगे तो आदमी कहेगा हाँ भाई मोदी भी करा रहा है और केजरीवाल भी करा रहा है, तो फिर एक तरफे को सोचेगा क्या भी बीजेपी सही काम करा रही है, हिंदू मुस्लिम ना करा के काम कराए। यूपी में भी हो रहा है, बिगर बाबा जी ने फिर भी थोड़ा हाथ कंट्रोल कर रखा है, वो सिर्फ यही करा रहे मस्जिद और खुदाई। अभी तक कोई बयान आया है योगी जी का संबंध में, कोई बयान आया है? नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? यही तो कारण है। तो ये करा कौन रहा है? अमित शाह और मोदी साहब है, और कौन है? अमित शाह मोदी। हाँ, तो वो इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा ये तो RSS जानती है, ये तो हम इतना भी नहीं जानते। ये तो 50 साल से इनका वो चल रहा है संगठन, अंदर ही अंदर अब उभर के आए, ये अब उभर के आए। और ये खेला तो होएगा दिल्ली में, 100% खेला होगा। अगर बिहार के और यहाँ के चुनाव हो गए तो दिल्ली में खेला होना है 100%। तो बिहार और दिल्ली के चुनाव एक साथ होंगे? हाँ, तो ये होने हैं। और एक स्टेट दे देगा और एक स्टेट ले लेगा, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसा होगा 100% यही होएगा इस बार। तो आप देखिए, ये बड़ी पुख्ता बात कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको मुश्किल होगी? नहीं, मुश्किल नहीं होगी। अब जैसे मैंने निगम पार्षद से बोली, वो कह रही कांग्रेस में तो इधर को आ जा, मैंने बात कांग्रेस की नहीं है। हमने 14-15 साल हो गए, आज तक इतना भाईचारा बिगड़ गया है कि पूछो मत। भाईचारा बिगड़ा है? हाँ, बहुत बिगड़ा है। नहीं तो एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आज वो स्थिति आ गई, एक दूसरे से कटने को दौड़ते हैं। अच्छा, अब वो स्थिति नहीं? हाँ, 14 के बाद। उससे पहले नहीं देखा कभी भी हमने। तो मोदी जी तो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कोई काम किया हो, हिंदू मुसलमान किया हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन में जीने लायक नहीं रहूंगा। अब ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, तो मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, मस्जिद के नीचे, कब्रिस्तान के नीचे, मंदिर, ये पब्लिक को उलझाने में, तो ये नहीं है। विकास का करो ना। अब गरीब को देख लो, मैं कह रहा हूँ दूध, मैंने तुम्हें बताया ना, दूध एक रिक्शे वाले का ही बच्चा पीता है, एक अमीर का भी पीता है। दूध कितना रुपए था मेरे टाइम में जब मैंने दुकान खोली? 44 रुपये लीटर एक खुला, आज हो गया 56, ठीक है। और फुल क्रीम हो गया 78, तो कितने पैसे बढ़ गए? 44 से 56 आ गया, तो कितना बढ़ गया? पूरे 10 रुपये। और उधर फुल क्रीम पे कितना बढ़ गया? तो यही कारण है सिर्फ दिल्ली में। हाँ, ये हमारे साथ भूरा जी थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने खूब काम किया है, लेकिन भाजपा के तमाम लोगों ने पूरी कोशिश की
कि केजरीवाल को दूसरी चीज़ों में उलझा दिया जाए, एलजी की बातों में उलझा दिया जाए और किसी तरीके से काम न होने पाए। लेकिन केजरीवाल ने फिर भी बेहतर काम किया और अब जनता चुनाव के मूड में है, पार्टियां भी चुनाव के मूड में है। इस बार हो सकता है कि केजरीवाल की सरकार फिर बन जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।